जहाद हमने छोड़ दिया, फिर हमने दलील होना है। और दूसरा देखें जो पीआई यार आप जरा पास आएँ, आप पास आएँ। अब मुझे ये बताएं, इस सारे इकॉनमी के मामले में जिहाद कहाँ से आ गया, मुझे ये बताएं। जब तक हम पहले मैं आपको बताता हूँ जो उसकी बात रही वो यार जिहाद का मुझे सबसे पहले आप बताएं कि हमें ये इकॉनमी में जिहाद कहाँ से आ गया। देखिए बांग्लादेश में भी मसला बना, बांग्लादेश को भी उन्होंने पूरा डिरेल करके रख दिया, उनकी इकॉनमी को जड़ से उखाड़ने वाली बात। अकेले अडानी के उन्होंने $854 बिलियन देने थे। इतना इंडिया के इतना हर जगह पर इंडिया किसी न किसी मुल्क के साथ तिजारत कर रहा है या किसी को इतना कुछ दे रहा है कि वो उसका गुलाम बन चुका है इस वक्त। देखें इंडिया जो है ना, अब देखें अब ऐसे देखा जाए तो बंगाली भी अब उसको आंखें दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुक्ति बानी का वो ग्रुप्स बनाए थे पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट और इस तरह से चीजें की थी। मुक्ति बानी जो ग्रुप था बंगाली नौजवानों का, ठीक है, जिनको इंडियन ट्रेन कर रहे थे, तो इनको आजाद कराने वाले भी इंडियंस ही हैं, ठीक है। ये चीज जो है ना ये सच है, यानी कि शान फरामोश नहीं होना बंगाली। बंगाली जो है ना अभी हुकूमत चेंज हुई है हसीना वाजिद की, तो वो जो है ना ऐसे ही कोई बुजुर्ग बिठा दिया उसका जो है ना वो डिसीजंस ले रहा है। यार अपनी हिस्ट्री तो देख लो, ठीक है। पहले जो है ना आप इस तरह जा रहे हो, पहले ये देखो तुम्हें आजाद किसने करवाया बंगालियों को, ठीक है। तो बंगालियों को मतलब इस तरह चाहिए कि अभी इंडिया के भी मेरे ख्याल में जो मैं गलत हो सकता हूँ, टैक्स लगाना चाहिए। भाई ये पानी पे टैक्स लगाना, बिल्कुल टैक्स लगाओ यार, क्यों पेट्रोल पे लग सकता है, पानी पे क्यों नहीं। ओ खुदा के बंदे, ये पहला मुझे बंदा मिला अपनी लाइफ के अंदर जो ये बात करे पानी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। भाई कितने कितने टैक्स लगाना चाहिए। जहाँ पे इकोनॉमी में क्या इसका आप समझते क्या हिस्सा डाल देगा जिहाद इकोनॉमी में? क्या हम जिहाद करके इंडिया से उनका पैसा छीने, हम जिहाद करके, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर मुकाबले की बात करते हैं यहूद से या कफार से, वही वो हाफिज साहब कह रहे थे कि अगर हम उनसे जिहाद करें, ज़रूरी नहीं कि हम तलवारों से जिहाद उनसे कर सकते हैं, हर चीज़ में कर सकते हैं, इकोनॉमी में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे मुखालिफ है ना, तो अगर मैं पावरफुल होऊंगा ना, फाइनेंशियली भी पावरफुल होऊंगा, तो मैं आपसे मुकाबला कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका एक यूपी जो है उत्तर प्रदेश आपके पूरे पाकिस्तान से बड़ा है, ठीक है। इंडिया के बारे में ना एक बात कही जाती है कि वो सोने की जो है ना चिड़िया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। हमारे पाकिस्तानी सियासत सत्तू पी के आराम से सो रहे हैं। पाकिस्तान की चाहे क्रिकेट में हमें नुकसान हो रहा है, चाहे हमें सियासत में नुकसान हो रहा है, चाहे हमें मईशत में नुकसान हो रहा है, यानी कि टोटल पाकिस्तान इस वक्त लॉस में जा रहा है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के साथ और बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं ये सारे मामलात में। इंडिया हमारे साथ क्या करने वाला है। इंडिया के बारे में ना एक बात कही जाती है कि वो सोने की जो है ना चिड़िया है, ठीक है। ये नो डाउट उनके पास यार पब्लिक है, पहली बात तो ये ऑडियंस है। ये जो अरब कंट्रीज हैं ये क्यों दीवाने हैं, ठीक है। वहाँ पे पब्लिक है, वहाँ पे उनके पास ऑडियंस है, ठीक है जनाब। अब उनके क्रिकेट ग्राउंड भी फुल होते हैं हर टाइम, ठीक है। तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। जिस वजह से जो है ना ये तमाम जो है ना मतलब उसका इन्फ्लुएंस है सियासत के ऊपर भी, क्रिकेट के ऊपर भी, और वो हर बात मनवाना जो है ना जानते हैं, ठीक है जनाब। तो इस तरह से जो है ना मतलब इंडिया को जो है आप यार अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें उनकी तरह थोड़ा सा जो है ना इकॉनमी पे ऊपर काम करना होगा, उनकी तरह हमें बनना पड़ेगा, मतलब उस लिहाज से पॉजिटिव वे से कि इकॉनमी के ऊपर, ठीक है, लाइक दुनिया को एंगेज करना। अब उनने ट्विटर वगैरह के इधर उधर एप्पल के सैमसंग के अपने जो है ना हेडक्वार्टर्स ओपन करवाए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे कुछ नहीं करा रहे ना, तो जिस वजह से जो है ना ये चीज़ें मतलब हो रही हैं, हमें फिर इश्यूज आते हैं। तो पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करो तो फिर हमें भी जो है ना यार थोड़ा सा जो है ना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये देखिए कि इंडिया चाहे क्रिकेट हो चाहे सियासत हो हमें डिस्टर्ब करता है। उसकी रीजन यही है कि हमारी इकॉनमी नहीं इतनी अच्छी। इंडिया की इकॉनमी बड़ी हाई रीड पे है उनके। देखिए दुनिया के साथ वो अमेरिका हो जिससे भी बराबर के ताल्लुक चाहता है। हम क्या ताल्लुक चाहते हैं, हम जिधर जाते हैं कोई ना कोई हम वहाँ से पैसे थोड़े से मांग लेते हैं और कहते हैं रहने दो यार बस कर जो। बिल्कुल, देखें जब पाकिस्तान की वैसे इब्तदा भी जो है ना, जब ये हमारा जो है ना पीएम गया था ना पहला, लियाकत अली खान, ठीक है, 1950 के अंदर, तो इसने जाकर वहाँ पे ना अमेरिका को, अब देखो इसको 2 इनविटेशन आए थे, रशिया का भी आया था और अमेरिका का भी, जो फर्स्ट में अगर हिस्ट्री में जाए तो जो है ना, लेकिन ये फिर भी जो है ना अमेरिका चला गया। वहाँ पे गया तो यार देखो हम रशिया जाते अगर उस टाइम जो है ना हम कुछ गुजारा कर लेते यार, भूखे सो जाते कुछ दिन, ठीक है। हम अमेरिका गए, उनके पास यार उनने न्यू बैंक ओपन किए हुए थे, वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह, तो उनने कहा कि जानी आओ, ठीक है, हम तुम्हें कर्जा देंगे, तुम आओ इधर सोना रखवाओ, तुम्हारे पास इंडिया में सोना बहुत है, ठीक है, घरों में पड़ा हुआ है, इधर आके रखवाओ पैसा जो है ना, हम फिर तुम्हें डॉलर देते हैं। तो वो तो अपना जो है ना डॉलर को मजबूत करना चाह रहे थे, तो हम नहीं समझे इस चीज़ को। मतलब ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, इवन डिफरेंट बुक्स के अंदर भी है।
तो ये एक जिस बात वजह से और भी मैं आपसे तनाव पूछना हुआ। चाहता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी जैसे ही हाइब्रिड मॉडल पे गई तो इंडियन मीडिया के अंदर ये वर्ड यूज किए गए कि जो पाकिस्तानी है वो पैसे के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकते हैं और थूक के भी ये चाटते हैं। आप क्या समझते हैं कि एज ए पाकिस्तानी कितनी शर्म की बात है और किस हद तक आप समझे कि इंडियन मीडिया ये सच कह रहा है और सही कह रहा है या किस हद तक वो गलत कह रहा है? ये जो है ना मुल्क की जो है ना इज्जत, या तो फिर आप अवाम में उसका चर्चा ना करते, ठीक है, उस बात का, या तो आप जो है ना बैकडोर पॉलिसी बनाते, वहां पे कर लेते यार कुछ ले लो। क्रिकेट तो हो गई, अब हमें ये देखें कि अमेरिका के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है अमेरिका के अंदर इंडिया। आप नहीं समझते कि उनकी इकॉनमी इस कदर तगड़ी है कि वो कहीं ना कहीं किसी महाज पे भी हमें डिस्टर्ब करने की अहलियत रखता है और हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं हम उनके जैसा, यानी कि जिस तरह वो पावर इकोनॉमी में जनरेट कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, पावरफुल इंडियन, क्या हमें एज ए पड़ोसी उनसे इंस्पायर नहीं होना चाहिए कि हम यार उनकी तरह चलें, हम भी अपने सियासतदानों को टाइम दें, लंबा टाइम चले ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे? यार देखें, ठीक है, तरक्की के लिए वैसे आपने सही बताया कि हमें मतलब उस लेवल पे भी हम नहीं है, अब काम भी कर सकते हैं, लेकिन यार देखो, जहाँ मैंने पहले भी वही बात की है कि जहाँ पे पब्लिक होगी ना, जहाँ पे ऑडियंस होगी, ठीक है, उनकी आबादी ज्यादा है यार, उनका एक यूपी जो है उत्तर प्रदेश आपके पूरे पाकिस्तान से बड़ा है, ठीक है, फिर आप कैसे जो है ना मतलब कंपैरिजन कर सकते हो? उनकी पब्लिक है यार, जिस वजह से मैंने पहले भी बताया कि जो अमेरिकन जो और कंट्रीज हैं, इंडिया की पब्लिक की वजह से उसकी इज्जत करते हैं, इंडियन की कोई इज्जत नहीं है। देखिए बांग्लादेश में भी मसला बना, बांग्लादेश को भी उन्होंने पूरा डिरेल करके रख दिया, उनकी इकोनॉमी को जड़ से उखाड़ने वाली बात। अकेले अडानी के उन्होंने $854 बिलियन देने थे, इतना इंडिया के इतना हर जगह पर इंडिया किसी ना किसी मुल्क के साथ तिजारत कर रहा है या किसी को इतना कुछ दे रहा है कि वो उसका गुलाम बन चुका है इस वक्त। देखें इंडिया जो है ना, अब देखें, अब ऐसे देखा जाए तो बंगाली भी अब उसको आंखें दिखा रहे हैं, हालांकि उन्होंने मुक्ति बानी का वो ग्रुप्स बनाए थे पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट और इस तरह से चीजें की थी। मुक्ति बानी जो ग्रुप था बंगाली नौजवानों का, ठीक है, जिनको इंडियन ट्रेन कर रहे थे, तो इनको आजाद कराने वाले भी इंडियंस ही हैं, ठीक है, ये चीज जो है ना ये सच है। यानी कि आसान फरामोश नहीं होना बंगाली। बंगाली जो है ना, अभी हुकूमत चेंज हुई है हसीना वाजिद की, तो वो जो है ना ऐसे ही कोई बुजुर्ग बिठा दिया उसका जो है ना वो डिसीजन ले रहा है। यार अपनी हिस्ट्री तो देख लो, ठीक है, पहले जो है ना आप इस तरह जा रहे हो, पहले ये देखो तुम्हें आजाद किसने करवाया, बंगालियों को, ठीक है, तो बंगालियों को मतलब इस तरह चाहिए कि अभी इंडिया की, ठीक है यार, पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा? पाकिस्तान को किधर सोच रहे हैं, कैसे बेहतरी आएगी, हम कैसे पाकिस्तान को बेहतर कर सकते? पाकिस्तान एक तो यार देखो आप ना अब हमारे जो साउथ पंजाब के इलाके हैं या और हैं, आप हर चीज पे, वैसे पानी पे भी मेरे ख्याल में जो मैं गलत हो सकता हूँ, टैक्स लगाना चाहिए। भाई ये पानी पे टैक्स लगाना? बिल्कुल टैक्स लगाओ यार, क्यों पेट्रोल पे लग सकता है, पानी पे क्यों नहीं? ओ खुदा के बंदे, ये पहला मुझे बंदा मिला अपनी लाइफ के अंदर जो ये बात करे पानी के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। भाई कितने कितने टैक्स लगाना चाहिए? जहाँ पे जो है ना पानी अक्सर कराची वगैरह में नहीं है, लेकिन पंजाब में आप देखें लोग कितना यूज करते हैं, गाड़ियों को धो रहे हैं, ठीक है, तो ज़ाय कर रहे हैं ना पानी। 2030 के अंदर एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, तो जो है ना पाकिस्तान में यार इस चीज का बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। भाई घी में टैक्स, दालों में टैक्स, चीनी में टैक्स, दूध में टैक्स, पेट्रोल में टैक्स, डीजल में टैक्स, कपड़ों में टैक्स, हर जगह टैक्स, और एक पानी पे आपने बता दिया टैक्स लगाना है। नहीं देखिए, नई बात बता दी वजीर खजाना साहब, प्लीज आप ना ये बात देखना। देखिए यार जो है ना, अब पाकिस्तान को यार कुछ देखें, और क्या सोल्यूशन है? इधर करप्शन है हैवी लेवल की, ठीक है, आपके इदारों के अंदर आपके हर जगह हैवी लेवल की करप्शन है, और जो है ना छोटे चोर को पकड़ लेते हैं, बड़े को कोई नहीं पकड़ता। जो है ना आप कराची में चले जाओ, बड़े चोर बन जाए फिर। नहीं देखिए यार, चोर का सोल्यूशन नहीं है ना, आप ऊपर वालों, आप पब्लिक कैसे ठीक करोगे? पाकिस्तान की कोई एक चीज इस तरह की बताएं जो पाकिस्तान में बनती हो, पड़ गई मुश्किल दे, फंस की जान शिकंदे दे मैं अंदर। बताऊं नस्वार बनती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप नहीं समझते कि ये इकोनॉमी और जहाद को मिक्सअप करके हम कहीं आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं? चंद दिन जो इस्लामाबाद पहले हुआ है, ठीक है, ये हमारे जो बंदे हैं, हमारी अवाम है, मोमिन का कत्ल किया जा रहा है, हम इस हक में नहीं है, अभी क्या हम पीटीआई के नहीं है, ये गलत कर रहे हैं ना, क्यों हमारे बंदों को मार रहे हैं? फौज, हमारी फौज हमारे खिलाफ की हुई है, इन्होंने सियासतदानों ने किया है ना, फौज हमारी है, सारे इदारे हमारे हैं और हम उनका एहतराम भी करते हैं, और ये हमें एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, ये हुक्मरान, इन्होंने 75 सालों में किया गया, हम पहले ये तो बताएं हमें। सही है, यानी कि जो कुछ अब इंडिया हमारे लिए साजिशें कर रहा है उसके कसूरवार हम खुद ही हैं। हम खुद ही हैं, हमने अपने लीडर ऐसे लेके हैं जिन्हें खुद शौक नहीं था, बच्चों जैसे लीडर लेके हैं, क्या फैसले दे रहे हैं कि मुर्गियां लें, अंडे लें, ये लीडर होते हैं। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो उनको सही लीड कर रही है? नहीं, हम उन्हें काफिर को क्यों हम अपने से बेहतर कहेंगे?
पहले तो हमारा ये पॉइंट है। ये काफिर में इसमें क्या बात है? इंसान, आपका क्या ख्याल है कि जब मुसलमानों का एक टाइम था 1400 साल पहले, वो काफिरों के साथ आपके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत नहीं फरमाई? तजारत फरमाई है, पर हम मिसाल अपने बड़ों की देंगे। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यार अभी मौके के मुनासबत में बात कर रहा हूँ। आप इमरान खान की मिसाल दे देंगे, नवाज शरीफ की देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की देंगे, नरेंद्र मोदी की देंगे। हम जो आने वाले सियासतदान हैं। चले आप सलमान, आपकी सलमान की दे सकते हैं, शाह सलमान की जो सऊदी अरब की, उनकी मिसाल दे सकते हैं? वो बेहतर काम कर दे सकते हैं। वो तो मुसलमान है। मुसलमान है, वो सही दिल के मुसलमान है। पूरा मुसलमान हो तो पहले है ना, यही तो नाम के मुसलमान है ना। वो मसला ये है ना। अफसोस हमारी जहनियत पे सर, अफसोस है मुझे। हमारे हम पढ़ रहे हैं उस पे भी अफसोस है हमें। किबला उन्हें तो पूरा अदब नहीं पता कि वो जो हम कैसे हम साबित कर सकते हैं? उसको अदब पता है, मुझे अदब पता है। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आप बता दें हम कैसे फैसला करें? आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी जब ग्रोथ नहीं ना करेगी तो हम खुद ब खुद लोअर लेवल पे गिर जाएंगे। उनकी मैनेजमेंट, उनकी आप लीडरशिप क्या बोल सकते हैं, उनकी लीडरशिप अच्छी है, चाहे वो कुफार हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं। बिल्कुल, देखिए हमने अवामी बात करनी है। हम इस चीज़ को फेस करते हैं कि चाहे काफिर भी है ना कोई, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है ना अपनी आवाम के लिए, तो हम उसे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने पॉलिटिशियन को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, चाहे ये मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान कहलवाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे हक में बेहतर ही नहीं है। बिल्कुल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद हुई पड़ी हैं। इंडस्ट्रीज़ हमारी बंद हुई पड़ी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्होंने हमारी रोकी हुई है। सारी सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, जीडीपी हमारी ग्रोथ नहीं करेगी, इकोनॉमी हमारी ऑटोमेटिकली गिरी रहेगी, महंगाई ऊपर से खुद ही आप मुल्क के हालात देख ही रहे हैं। अगर मुकाबले की बात करते हैं यहूद से या कफार से, वही वो हाफिज साहब कह रहे थे कि अगर हम उनसे जिहाद करें, ज़रूरी नहीं कि हम तलवारों से जिहाद उनसे कर सकते हैं, हर चीज में कर सकते हैं, इकोनॉमी में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे मुखालिफ है ना, तो अगर मैं पावरफुल होऊंगा ना, फाइनेंशियली भी पावरफुल होऊंगा, तो मैं आपसे मुकाबला कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मुझे वो तलवारें उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इंडिया भी तलवारें नहीं उठा रहा, वो इतनी इकोनॉमी इतनी तगड़ी है, वो पाकिस्तान को बीट करी जा रहा है। देखिए क्रिकेट में बीट कर रहे हैं, सियासत में बीट कर रहे हैं। हमें दोस्त ममालिक हमारे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो हमें छोड़ के इंडिया के साथ अपने ताल्लुक बढ़ा रहे हैं। अभी भी नहीं हम ये सोच पा रहे कि हम किस जगह पे खड़े और हमें आगे कैसे जाना है। बिल्कुल, वो इंडिया ने तो इस वक्त वो मामला बनाए हुए ना, पैसा फेंक तमाशा देख, तो वही हिसाब है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम तमाशा बने हुए हैं, ऑटोमेटिकली उनका तमाशा बने हुए। हर जगह पे भिखारी का टैग लग गया हमारे पर, यूएई पे हमें टैग लग गया, सऊदी अरब हमें भिखारी, इंडियन को बुला रहे हैं, आए हमारे मुल्क में और हमें कह रहे हैं आप जाए हमारे मुल्क से। ना वो हमारे हुक्मरान खुद मांगने चले जाते हैं और हमें इधर बैठा बोल रहे होते हैं जी हम भिखारी हैं, हम कोई गुलाम है। अल्लाह ही हाफिज है यार हमारे मुल्क का, तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई ना कोई बेहतर लीडर हमारे लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा भेज दें। कोई फरिश्ता ही आ सकता है, वरना अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ही हाफिज है मुल्क। एक साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुए, लेकिन वो कहाँ पर तरक्की और हमारी किधर तरक्की? वो बात आपकी बिल्कुल राइट है कि हम सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान से उनको बोलते हैं कि जी वो काफिर हैं। हम अपने आप को नहीं देखते कि हम मुसलमान होकर काफिरों से बदतर हुए पड़े हैं। हम अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए हम मुखलिस नहीं है, तो हमने उनके साथ क्या खाक जंग करनी है। ऐसे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है क्या किया सियासतदान ने? कुछ भी नहीं। गरीब अवाम रोडों पे बेचारी रो रही है, सो रही है, और ऐसी औरतें, पर्दादार औरतें, वो बेचारी मांग रही है आगे। वो इतना जो पैसा बाहर से लेते हैं, ये जाता कहाँ है? पहले तो क्रिकेट के महाज पे हमें उन्होंने शिकस्त दी, अब आगे वो सियासी महाज पे और इकोनॉमी के महाज पे आके भी हमारा वो हमें शिकस्त देता जा रहा है। जब तक हमने अपनी बुनियादी खो दी है, अपने बड़ों के जो आ रहे थे, जहाद हमने छोड़ दिया है, फिर हमने जलील होना है। और दूसरा देखें जो पीए, यार आप ज़रा पास आएँ, आप पास आएँ। अब मुझे ये बताएं, इस सारे इकोनॉमी के मामले में जिहाद कहाँ से आ गया, मुझे ये बताएं। जब तक हम पहले मैं आपको बताता हूँ जो उसकी बात रही वो यार जिहाद का मुझे सबसे पहले आप बताएं कि हमें ये इकोनॉमी में जिहाद कहाँ से आ गया? आप नहीं समझते कि जिहाद के नाम से हमें पाकिस्तान तो पहले बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर दिया गया? अगर जहाद नहीं है तो हम ये बेफिक्र हो गया अपनी ज़िंदगी पे आ रही है हमें। हम कहते हैं कि नहीं जहाद छोड़ देते हैं, हम अपनी याशियाँ करते हैं। जहाद ये होता था फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद। अब लोग इधर लीडर के लिए इकोनॉमी में क्या इसका आप समझते क्या हिस्सा डाल देगा जिहाद इकोनॉमी में? क्या हम जहाद करके इंडिया से उनका पैसा छीने, हम जिहाद करके? आप ये कहना चाह रहे हैं?
जो इंडिया हमारी बात नहीं मान रहा, हमें डिग्रेड कर रहा, वो किस तरीके से कर रहा, वो क्यों नहीं तस्लीम कर रहा? भाई नाम को तभी मौका मिलता है तो जब आप कोई गलत हरकत करते हैं। हम अपनी गलत हरकतें नहीं छोड़ रहे और हम कह रहे हैं हम जिहाद, इससे जिहाद से हमारा तो ऑलरेडी पहले मुसलमानों का कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन के रह गया, और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि जिहाद करना है। किबला, यही तो मसला है कि लोगों ने जिहाद का मायने नहीं सही बताया। जिहाद का ये मायने चले आज आप मुझे जिहाद का और ऑडियंस को सही मायने जिहाद का बताएं। हम यही सही मायने बताएंगे कि लीडर वगैरह के लिए जिहाद नहीं, जिहाद सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी के लिए जिहाद करना चाहिए, जी करना चाहिए। इकोनॉमी के लिए जिहाद ऑल ओवर, जो मैं ये कह रहा हूँ कि आलम कुफर कब डरेगा, जब हम जिहाद करेंगे। उन्हें आलम पकड़ेंगे। कुफर तब नहीं डर सकता कि हम अपने आप के अपना कारोबार बेहतर करें, अपनी इकोनॉमी नहीं। बेहतर करें। नहीं, कितने लोग कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, कितने कितने अमीर बंदे हैं। तो साद भाई भी जिन गाड़ियों के ऊपर बैठ रहे हैं, मैं इस बहस में जाना नहीं चाह रहा था, साद भाई जिन गाड़ियों के ऊपर बैठते हैं, आया कि वो पाकिस्तान के बने हुए पैसों से, आया कि उन गाड़ियों को बेच के जिहाद नहीं किया जा सकता? वो गाड़ियाँ आपने खरीद के दी हैं? नहीं, पाकिस्तानी के पैसों से। नहीं नहीं, आप बताएं ना। पाकिस्तान के पैसे हैं उसमें? हाँ जी, पाकिस्तान के पैसे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ जी, आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं, हैं। पाकिस्तान के पैसे हैं। मेरा सवाल ये बन सकता है कि उन पैसों से हम जिहाद क्यों नहीं कर सकते? जिहाद पैसों से होता है? नहीं, जिहाद किससे होता है? किसने कहा नहीं, पैसों से जिहाद होता अगर आप क्या खाली आज जिहाद पे जाएंगे? जिहाद पैसों से नहीं होता। जब सहाबा के नाम से जिहाद लड़ते थे ना, उनके पास तलवारें नहीं थी पूरी। ठीक है, तलवारें एक दो थी और जीरें कम, 2 जीरें थी और कुछ 8 घोड़े थे। ठीक है। और पैसों से जिहाद किया है। जिहाद तो पैसे, सहाबा के नाम से ना पेट पे पत्थर बांध के जिहाद किया है। अब हम होते, हम कहते हमारे पास पैसे ही नहीं है, तलवारें ही नहीं है, आइटम ही नहीं है, हम कैसे जिहाद करें? जिहाद ईमान से होता है। जिहाद ईमान से होता है? हाँ जी, दिल से होता है। दिल से होता है। हाँ जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब इंडिया के साथ जिहाद करें फिर हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, ये आपका पॉइंट है? हम तो शुरू से कहते हैं ये फजूल कामों को छोड़ें, हम किन कामों के पीछे पड़े हुए हैं, आए दीन की तरफ चलते हैं, जिहाद करते हैं। इससे आपका नहीं ख्याल कि मुसलमानों का इमेज बहुत ज़्यादा गलत जाएगा बाहर की दुनिया के अंदर? अब गलत जा रहा है ना, मुसलमान जलील हो रहे हैं। किबला, कहाँ पे, हर जगह पे इंडिया। हम जिहाद का वर्ड यूज़ करते हैं, ये कहीं मिस यूज़ हो जाता है। ये मिस यूज हुआ है ना, ये इस्लामाबाद देखें, अब इन लीडर के लिए गए हैं और ये कह रहे हैं हम जिहाद कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, हम उधर शहीद होंगे। वो एक लड़की है, वो ट्वीट कर रही थी, मैंने उसका ट्वीट पढ़ा, मैं तो हंसने लग पड़ा यार, ये लोग इस चीज़ को जहाज समझ रहे हैं। वो कह रही है अगर मेरा अब मैसेज आपको ट्विटर पे ना आए तो समझ लेना मैं शहीद हो गई हूँ, लीडर के लिए शहीद हो गई हूँ। यही तो गलत मायने दिया है इन्होंने जिहाद का, कि लीडर के लिए जिहाद कर। चले आप मुझे थोड़ी सी डेफिनेशन बता दें जिहाद की, तफसील थोड़ी सी बता दें और देखने वालों को आज के बाद पता चल जाए जिहाद का असल मकसद क्या है। जिहाद का जो असल मीनिंग है वो हमारे बाबा जी नहीं है, आप बता दें, उन्होंने आपको बताया मौलाना साहब ने? जी बताया। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दिया। आप बताएं कैसे मौलाना साहब ने बताया? उन्होंने ये फरमाया जब तक हजूर आका जाने सल्लम की इज्जत नहीं होगी, दुनिया में किसी की इज्जत नहीं होगी, सब जलील होंगे। ठीक है। सूरह यूसुफ